अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो लेंसेज और मिरर के साइन कन्वेंशंस हैं वो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि कब पॉजिटिव साइन पुट करना है और कब नेगेटिव साइन। तो इसके लिए वो जो टॉपिक था साइन कन्वेंशन का स्फेरिकल मिरर के बाद, वो मैं टेबल के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो है चैप्टर का पेज नंबर 41, इस पे एक टेबल बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है साइन कन्वेंशंस। तो ये जब मैंने टॉपिक करवाया था तब भी एक्सप्लेन किया था। हमारे पास दो तरह के इमेजेस होते हैं, रियल और वर्चुअल। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट भी कंसिडर किए जाते हैं, रियल और वर्चुअल। तो उसके लिए फिर कौन कौन से साइन हम पुट करेंगे, तो एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो क्वांटिटी है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर रियल है तो पॉजिटिव साइन, और इसी तरह अगर ये वर्चुअल है तो इसके लिए नेगेटिव साइन। यानी ऑब्जेक्ट रियल है तो पी पॉजिटिव, पी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और अगर वर्चुअल है तो पी की वैल्यू नेगेटिव। इसी तरह इमेज डिस्टेंस, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी अगर रियल है तो पॉजिटिव साइन और वर्चुअल है तो नेगेटिव साइन। इसी तरह फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है और कन्वेक्स मिरर की नेगेटिव। इसका क्योंकि रियल फोकस होता है, रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होती हैं, तो एक्चुअली इसका फोकस पॉइंट आता है, तो वहाँ से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, और ये क्योंकि रेज को डाइवर्ज करता है कन्वेक्स मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा ये जो तीन चीज़ें डिस्कस हुई हैं, सिर्फ इसी का ही कंसर्न है फार्मूले में। 1/f=1/p+1/q। तो p ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, q जो है वो इमेज का है, और f क्या है, फोकल लेंथ। इसके अलावा इस टेबल में मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, ये मिरर के लिहाज से साइन कन्वेंशंस हैं, इसमें बस थोड़ा सा इजाफा करेंगे तो ये लेंसेज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं, और ये बातें आपने याद रखनी है। साइन गलत पुट करने की वजह से न्यूमेरिकल में आंसर नहीं ठीक आएगा। तो जो बाकी चीज़ें तो सेम हैं, यहाँ पर बस चेंज ये है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है। इसी तरह कनकेव जो लेंस है उसकी नेगेटिव ली जाती है। तो मिरर और लेंसेज में ये एक दूसरे का उलट है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, जबकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। इसी तरह कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग है, जबकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ है कन्वेक्स मिरर के सामने। तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p है ये 10 सेंटीमीटर है। फॉर्म एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज का डिस्टेंस है यानी q, ये 5 सेंटीमीटर है। तो इमेज लिखा हुआ है बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर जो है, यानी जैसे हम मिरर देखते हैं तो जो हमें अपना इमेज नज़र आता है वो वर्चुअल होता है, उसको आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते स्क्रीन पर। तो ये वर्चुअल लिया जाएगा, यानी q की वैल्यू नेगेटिव, माइनस q=-5। तो हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, f फाइंड करना है। तो ये न्यूमेरिकल था, ये मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है। p=10 सेंटीमीटर, q=-5 सेंटीमीटर। जैसे मैंने कहा नेगेटिव साइन शोज़ द वर्चुअल इमेज। इसी तरह f कैलकुलेट करना है हमने, तो इसका फार्मूला है 1/f=1/p+1/q। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/f साइन कन्वेंशन पहले, 1/f=1/p-1/q। q की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से मैंने इसको माइनस कर दिया यहाँ। नेक्स्ट फार्मूले में हम जस्ट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, साइन नहीं। तो इसका एलसीएम लिया पी क्यू का, तो वो पी क्यू आ गया, और ऊपर q माइनस पी। इसी तरह इसको इन्वर्ट किया फोकल लेंथ के लिए, तो ये फार्मूला फाइनलाइज हो गया pq/q माइनस पी। फार्मूले में वैल्यू पुट की f इक्वल्स टू उसकी वैल्यू p
की 10 और Q की 5, यहाँ पे साइन नहीं पुट करना, और नीचे Q की वैल्यू है 5 माइनस P की वैल्यू 10। उसको सॉल्व करके आंसर आ गया -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इसकी आ गई -10। ये यहाँ से भी वेरिफिकेशन हो रही है कि फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ जाए तो ये कौन सा मिरर है। अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए हैं, तो ये कन्वेक्स मिरर है। तो इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था यहाँ पर कन्वेक्स मिरर। इसके बाद सेकंड जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वो है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, साइज़ है, इसको एज उसके साथ छोटा सा ओ लिखेंगे, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो ये ऑब्जेक्ट लोकेट कर रहा है 10.5 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से। तो ये P विद द फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। ये कौन सा मिरर है, कनकेव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही ली जाएगी। दो चीज़ें हैं, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, और बी हाउ हाई इज़ इट। तो सेकेंड न्यूमेरिकल का जो डाटा है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30, उसका डिस्टेंस पी ऑब्जेक्ट का 10.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 16, क्यू यानी इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, और हाइट ऑफ इमेज, हाइट एज से, और आई फॉर इमेज। तो फार्मूला था उसी तरह 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो इसको q के लिए ड्राइव किया पहले, q इधर ही रहने दिया, और 1/p दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया 1/f माइनस 1/p। तो ये मैंने उसको रीसेट करके अरेंज करके रीअरेंज करके लिख दिया है। तो ये फार्मूला है 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके ये फॉर्म आ गई। इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में इन्वर्ट कर दिया, तो फाइनल फार्मूला बना Q इक्वल्स टू एफ पी ओवर पी माइनस एफ। वैल्यूज़ पुट की, F की 16, P की 10.5, इसी तरह 10.5 माइनस 16 ये मल्टीप्लाई किया 168, इसको माइनस किया -5.5। इसको सॉल्व करके आंसर आया -30.54 सेंटीमीटर। यहाँ पर याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये 30.54 सेंटीमीटर है, जबकि माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज क्या होगा, वर्चुअल, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट है बी, उसमें हाइट कैलकुलेट करनी थी। तो ये फार्मूला है एच आई ओवर एच नॉट, यानी इमेज का साइज़ ओवर ऑब्जेक्ट का साइज़। इसकी अगर रेशो लें तो ये इक्वल होती है उनके डिस्टेंस रेशो के। ये इमेज है तो ये इमेज का डिस्टेंस है, ये इमेज की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट सॉरी ये ऑब्जेक्ट ये इमेज का साइज़ है, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये इमेज का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। दोनों की अगर रेशो ली जाए वो इक्वल होती। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे एच आई के लिए। तो एच नॉट इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये फार्मूला बना, इसमें वैल्यूज़ पुट की, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ गया 87.26 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। एक बात जो नोट करने वाली थी वो ये कि क्यू का आंसर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं पुट करेंगे। मैंने कहा है कि ये जो नेगेटिव है ये वर्चुअलिटी शो कर रहा है, जबकि डिस्टेंस की वैल्यू हम सिर्फ यहाँ पर पुट करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, आर ऑफ द सेम हाइट। कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसकी इमेज की जो हाइट है वो सेम है, येट एन इन्वर्टेड व्हेन, लेकिन इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, पी पता चला है फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। तो इसके डाटा के मुताबिक जो है वो हमारे पास जो है दोनों का साइज़ जो है वो सेम है, हाइट। तो एच नॉट इक्वल्स टू एच आई, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फाइंड करनी है फोकल लेंथ, तो पी गिवन है, क्यू गिवन नहीं है, तो क्यू भी नहीं गिवन, तो फोकल लेंथ कैसे आएगी। तो पहले क्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, हाइट की रेशो जो है इमेज और ऑब्जेक्ट की वो उनके डिस्टेंस रेशो की इक्वल है। तो इसके मुताबिक अगर एच आई जो है वो एच नॉट की इक्वल है, तो एच नॉट की जगह भी एच आई पुट किया इस फार्मूले में नेक्स्ट स्टेप में, और ये क्यू ओवर पी, दो सेम वैल्यूज़ की रेशो है, मतलब सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो आंसर 1 आएगा। यानी एच आई एच आई से कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू क्यू ओवर पी।
तो पी डिवाइड क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू आ गई क्यू इक्वल्स टू पी। तो हमें पता है पी इक्वल्स टू 20 है, तो क्यू भी कितना आ गया 20। नेक्स्ट वही फार्मूला 1/f=1/p + 1/q। इसका एलसीएम लिया, इसको इन्वर्ट किया और ये फाइनल फार्मूला वैल्यू पुट की इसमें और आंसर आ गया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो ये जो इमेज बन रहा है वो 5.66 यानी क्यू जो डिस्टेंस है वो 5.66 है और बिहाइंड द मिरर है तो ये क्यू नेगेटिव लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस एट 34.4 सेंटीमीटर, तो ये जो है पी है। और फिर इसके बाद ऑफ द मिरर इज़ द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। तो मिरर जो है वो कनकेव है या कन्वेक्स ये भी बताना है और फाइंड द फोकल लेंथ स्टार्ट में था। तो इसका जो सलूशन है वो ये मैंने डाटा लिखा, एफ फाइंड करना है हमने, क्यू नेगेटिव है जैसे मैंने कहा बिहाइंड द मिरर है तो नेगेटिव साइन के साथ पी ये डिस्टेंस है। तो पहले फार्मूले में साइन कन्वेंशन पुट करते हैं, क्यू नेगेटिव होने की वजह से ये क्यू वाली वैल्यू नेगेटिव, फिर इसको क्यू के लिए सॉरी यहाँ रीअरेंज नहीं करना क्योंकि फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो एलसीएम लिया और इसको ये फाइनलाइज फार्मूला एफ इक्वल्स टू पी क्यू ओवर क्यू माइनस पी। इसमें वैल्यूज़ पुट की और ये आपके पास आंसर आ रहा है एफ इक्वल्स टू -6.77 सेंटीमीटर। तो एफ़ क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो ये एफ़ नेगेटिव कन्वेक्स मिरर के लिए होता है, तो नेगेटिव फोकल लेंथ शोज़ दैट मिरर इज़ कन्वेक्स। कुछ बुक्स में इसका आंसर रॉन्ग है तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये आपने आंसर की करेक्शन कर लेनी।